नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को हुई बेमौसम बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। खंडवा, नर्मदापुरम, रायसेन, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल समेत कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। नर्मदापुरम जिले के 94 से ज्यादा गांवों में गेहूं चने की फसल जो है बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। तो वहीं बुरहानपुर जिले की बात करें तो चना और मक्के की फसल को नुकसान हुआ है। कुछ खेतों में केले और तरबूज की फसलें भी चौपट हो गई है। बैतूल जिले के शाहपुर ब्लॉक के 6 गांव में ओलावृष्टि और गांव में बारिश आंधी से जो है फसलें बर्बाद हुई है। हरदा जिले की बात करें तो हरदा जिले के वनांचल गांव में ओले और बारिश से खेतों में खड़ी गेहूं और चने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। झिरनिया में भी बारिश के चलते जो है फसलें चौपट हो गई है। कुछ दिनों में फसलों की कटाई का वक्त आ गया है और ठीक उसके पहले फसलों को नुकसान पहुंचने से किसान काफी ज्यादा परेशान है और मध्य प्रदेश के अलग अलग गांवों में भी ये हाल है। और ऐसे में हम जाने की कोशिश करेंगे, गांव का हाल जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पर कितना नुकसान हुआ है। गेहूं, चना, तिलहट, तरबूज, केले की फसलें जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। जिस प्रकार से हमने देखा कि बीते दिनों तेज हवा आंधी के साथ जो है बारिश हुई, उसमें किसानों की खड़ी फसल जो कटने को तैयार थी, 1-2 दिनों बाद कटाई शुरू होनी ही थी, वो बर्बाद हो गई। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बुरहानपुर से खेमराज राठौर जुड़ चुके हैं, जफर अंसारी हरदा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मंगलेश पवार झिरनिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिन जैन बैतूल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये सभी अलग अलग शहरों से जुड़े हैं, गांवों से जुड़े हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ जो है फिलहाल अपडेट है किसानों की खेती के और कितना कहां पर नुकसान हुआ है। सबसे पहले जफर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जफर, अगर हम बात करें हरदा की, तो हरदा भी एक कृषि प्रधान शहर है और ऐसे में अगर हम बात करें यहाँ पर हुए नुकसान की, तो यहाँ पर फसलों की क्या कुछ स्थिति है? किसानों, हरदा जो था कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पर लगातार किसान जो तो भारी मात्रा में खेती करते हैं, परंतु कुछ सालों से किसानों को यहाँ पर भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा आती है, ओलावृष्टि हो रही है, उससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। अभी हमने देखा कि जब बोनी का समय था तब गेहूं और चने की यह फसल भारी मात्रा में इस सीजन में बोई जाती है। जब बोनी के समय में गेहूं और चना लगाया गया तो उसके तुरंत बाद जो है तो बारिश हुई और कुछ जगह पे ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण जो है तो चने की फसल को काफी नुकसान हुआ। कुछ किसानों ने अधिक दवाई डालकर और कुछ दवाई को छिड़काव करके कुछ हद तक फसलों को बचाया, परंतु अब जब फसल पैदा हो गई है, कटने की कगार पर है, कुछ किसानों ने जो पहले बोनी करी थी वो अपनी फसलों को काट चुके हैं और जो किसान ने बाद में बोनी करी थी वो अभी अपनी फसलों को काट नहीं पाया। परंतु तो जैसे सोमवार के दिन जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा, उससे जो है तो किसानों को भारी नुकसान हुआ। हरदा विधानसभा में तो नुकसान का आकलन अभी शायद नहीं है, परंतु जो टिमरनी विधानसभा है, टिमरनी विधानसभा के वनांचल के जो ग्राम है, वनग्राम, वहां पर काफी नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन ने जो है तो 19 गांवों का सर्वे कराकर 19 गांवों की जानकारी जुटाकर जो है तो वह प्रशासन को भेजी है। उसके बाद क्या सर्वे होता है और क्या मुआवजा राशि किसानों को दी जाती है, वो सर्वे के बाद पूरी जो टीम गठित की गई है और जो टीम सर्वे करेगी उसके बाद जो है जानकारी निकल के आएगी। अस्मिता जी, बिल्कुल जफर, और ये तो काफी दुखदाई खबर है कि जिस लहलाती फसल को देखकर कुछ दिनों पहले जो है किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, उसी फसल को देखकर अब जो है किसान हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ बैतूल से हमारे सहयोगी सचिन जैन जुड़ चुके हैं। सचिन से जाने की कोशिश करेंगे कि बैतूल में किस प्रकार से फसलों को नुकसान हुआ, कौन सी फसलें यहाँ पर ज्यादा होती है। सचिन, अगर बैतूल की बात करें तो यहाँ पर फसलों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? यहाँ पर कौन सी फसल ज्यादा होती है और किन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा गेहूं की फसल है, यहाँ पर देख लो, मेरे पीछे देख सकते हो मेरे की किस तरह की गेहूं की फसल जो आड़ी हो चुकी है और कई गांव में यहाँ पर ओलावृष्टि के कारण बहुत ही से फसल नुकसान हुई है। अभी आपको बता दूं कि कल ही जो विधायक है, वर्तमान विधायक हेमंत खंडेलवाल जी, सब गाँव और पूरे जहाँ ओलावृष्टि हुई है वहाँ पर जा रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं। मेरे पीछे और भी यहाँ पर किसान खड़े हैं कि उनसे बात करते हैं किस तरह उनको नुकसान हुआ और किस तरह का उनको क्या क्या नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? दीपक साहू, ग्राम पड़सोड़ी, बुजुर्ग बाजपुर है जी। और यहाँ पूरी फसल से पानी, ओलावृष्टि से, पूरी हवा धुंध से पूरी आड़ी हो चुकी है और चना अभी काफी हद तक खराब हो चुका है पानी की वजह से। चना कितना खराब हुआ आपका? चना मेरा 13 एकड़ का हुआ खराब और गेहूं कम से कम 6-7 एकड़ का करीब यहाँ खराब हो गया। अब जैसा आप बेचने जाओगे तो किस तरह का मूल्य मिलेगा आपको? यहाँ पर इसमें दाना बारीक हो जाएगा,
और इसमें कीमत भी कम मिलेगी। कीमत कम मिलेगी। आपका क्या नाम है भैया? लखन साहब जी, बताइए किस तरह का नुकसान हुआ और क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान कैसा क्या है, बहुत गिर गया है गेहूं और हवा से और क्या दिक्कत है। आपने पहले काट के रखा हुआ था पहले से? नहीं काटा। नहीं काटा था। मैं बता दूं आपको कि अभी कई किसानों ने यहाँ पर काटा भी नहीं, लेकिन कई किसानों ने जो काट के रखा हुआ था उनकी फसल कहीं न कहीं पूरी तरह से खराब हो चुकी है। बिल्कुल, तो किसान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और जिस प्रकार से मौसम में बदलाव हुआ है, आने वाले समय में भी जिस प्रकार से मौसम विभाग ने जानकारी दी है, 1-2 दिन बाद और भी बारिश का दौर हमें देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। खेमराज हमारे साथ जुड़े हैं बुरहानपुर से, खेमराज से ज़्यादा जानकारी ले लेंगे। खेमराज, बुरहानपुर की भी अगर हम बात करें तो कृषि प्रधान ये भी शहर है, यहाँ पर भी जो है खेती किसानी करने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। 2 से 3 दिन पहले की अगर हम मौसम की बात करें तो काफ़ी सही मौसम था, खासकर गेहूं और चने के लिहाज से मौसम काफी ज्यादा सही था। गर्मी का एहसास हो रहा था, ठंड में जो है ठंड घट रही थी, तो किसानों के चेहरों पर खुशी थी। लेकिन अब अगर हम आज की बात करें तो क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ नुकसान हुआ है और किसानों की क्या कुछ हाल है? जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर जिला कृषि प्रधान है और यहाँ पर बहुत है जो फसलें जो उसके गढ़ के नाम से जानी जाती है। यहाँ की केला फसल जो निर्यात तक हो चुकी है और निर्यात के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ आज देखे नहीं जाए तो मौसम का अनुमान जो पहले था बहुत साफ सुथरा था। किसान खुद से केले से लगा के तो चना, गेहूं और तरबूज की फसलें, मक्के की फसलें बहुत काफी अच्छी तादाद में थी। लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदली और सोमवार की रात में जो देर रात बारिश हुई, आंधी हुए, कहीं ओले भी गिरे, जिससे किसानों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसानों के फसलें पक्का तैयार थी, कुछ जो पहले बोई हुई जो फसलें थी जो महीने 15 दिन में कटने को तैयार थी और जो कुछ फसलें तैयार हो चुकी थी, जहां पानी भर चुका है, ओले गिर चुके हैं। प्रशासन इस ओर आकलन कर रहा है। लेकिन हम यहाँ माने तो जब भी ये 2021 से लगातार जब भी किसानों के केले की फसल या और जो यहाँ गन्ने की फसल जो है या चने, गेहूं की और तरबूज की फसलें पककर तैयार होती है, तभी मौसम का एक अचानक ऐसा मोड़ आ जाता है और कुदरत का एक कहर ही समझे इसको कि वो किसानों को उम्मीद को दबी दोस्त कर देते हैं फसल के साथ में। और यहाँ आप बताना चाहें कि यहाँ किसान के कम से कम बुरहानपुर जिले के तीनों तहसील में लगभग 50 हेक्टेयर जमीन इससे प्रभावित हो चुकी है। किसान के उम्मीदों में पानी फिर चुका है। कई प्लांट जो गेहूं के वो पूरे सो चुके हैं और जो पक्के तैयार है वो काले पड़ जाएंगे। उसके लिए कोई बाजार मूल्य सही नहीं मिल पाएगा। ये चने की फसल के ऊपर दाग आ जाते हैं, जिससे भी उसका आकलन होना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में किसान मायूस होकर बैठे हैं और केवल एक आस है कि कैसे भी सर्वे करके कुछ उसकी खाना पूर्ति हो जाए। लेकिन बिल्कुल खेमराज, कई सारे किसानों ने कर्ज लेकर, लोन लेकर जो है अपनी फसलों को बोया है और अब जबकि फसल कटने वाली थी और जब किसानों के पास उन फसलों की कीमत आने वाली थी, उसके पहले इस तरह से बेमौसम बारिश हो जाना वाकई ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। और अब प्रशासन से भी यही उम्मीद है कि जल्द ही सर्वे कराकर किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए। मंगलेश पवार हमारे साथ झिरनिया से जुड़े हुए हैं। मंगलेश, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश हुई, सभी गाँवों में, सभी शहरों में इसका प्रभाव देखने को मिला। खासकर किसानों के लिहाज से मौसम जो है बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ। लहराती हुई फसल झटके में बर्बाद हो गई। बात करें झिरनिया की तो यहां से क्या कुछ जानकारी? मैं आपको बता दूं कि खरगोन जिले के झिरनिया की बात है। यहाँ पूरा आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ सिर्फ खेतों पे ही सारे किसान डिपेंड है और खेती ही इनका आय का मुख्य साधन है। और मैं बता दूं आपको कि फसलें पूरी बन के तैयार पड़ी थी और ऐसे ही 2 दिन पूर्व जिस प्रकार से तेज आंधी, अल्प वर्षा और तेज मतलब बारिश आने के कारण, हवाओं का रुख आने के कारण सारी फसलें इस कदर चौपट हुई है कि किसान अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा है। और वही बहुत ही दुखी हालत में आज झिरनिया तहसील कार्यालय भी किसान पहुंचे थे और अपनी मांग लेकर वहां पर कह रहे थे कि हमारी फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे हम हमारे परिवार का पालन पोषण कर सके। जी बिल्कुल, और जल्द से जल्द वही कि प्रशासन से भी यही गुहार, क्योंकि
किसानों को कई जगह दवाइयों के पैसे भी देने होते हैं, जो लोन लिया होता है, जो कर्ज लिया होता है वो भी वापस करना होता है, साथ ही जो अपने परिवार को चलाने के लिए जो पैसा होता है वो भी इन फसलों से ही आता है। लेकिन ये फसलें ही इस कदर बर्बाद हो गई तो हम कह सकते हैं कि स्थिति काफी ज्यादा खराब है। जफर, आपका रुख करना चाहूंगी, किसानों का क्या कहना है हरदा जिले के, और अभी भी जो है मौसम स्थिर नहीं है, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है, कल और परसों भी मौसम इसी तरह का रहेगा, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जो बची कुची फसलें हैं उनके संरक्षण के लिए क्या कुछ यहाँ पर काम हो रहा है? जफर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी अस्मिता जी, आपकी आवाज आ रही है? जी जी जी, आप कंटिन्यू रखिए। जी जी अस्मिता जी, मैं आपको बता दूं कि हरदा ये जो सीजन होता है, ये सीजन किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस सीजन में किसान जो है तो गेहूं और चने की बोनी करता है, और जो काफी अहम मानी जाती है। परंतु किसान जो है तो उधारी लेकर, लोगों से कर्जा लेकर इस खेती को अपने खेती में लगाता है, और उसके बाद जो उससे आय होती है वो अपने कर्जे चुकाता है। परंतु जो प्राकृतिक आपदा आती है, ओलावृष्टि होती है, बेमौसम बारिश होती है, उसके कारण जो है तो उसकी फसलों को काफी नुकसान होता है। नुकसान के बाद वो जो कर्जे में जो तो दबता चले जाता है, कर्जे पे लेकर कर्जा, कर्जे पे लेकर कर्जा। यही कारण रहता है कि हमने देखा कि कई बार किसान जो है तो आत्महत्या करने तक के मजबूर हो जाते हैं, बैंक के कर्जों के तले दबे होते हैं, साहूकारों से कर्जा लेकर दबे होते हैं। यही प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को काफी नुकसान होता है। कई बार किसान जो है तो इस सीजन के बाद जो है तो अपने घर में जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, घर का निर्माण करना, शादी ब्याह करना, तमाम जो तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं वो इस सीजन के बाद ही किसान जो है तो तैयारी करता है। परंतु ऐसी आपदा आने के बाद किसान के जो कार्यक्रम होते हैं, किसान की आशा होती है, उस पर कहीं ना कहीं पानी फिर जाता है। यही कारण रहता है कि किसान को बड़ी मायूसी होती है। हरदा में भी काफी किसान जो है तो इस आपदा के कारण मायूस है। कई किसानों ने जो है तो मीडिया से चर्चा के दौरान कहा है कि हमने जो है तो कर्जा लेकर, और हमारे बेटे की शादी थी, बेटिया की शादी थी, जिस तरीके की जो भी मांगलिक कार्यक्रम उनको करना होता है वो करने वाले थे। परंतु जो आपदा आई है तो आपदा से कहीं ना कहीं उनको मायूसी हाथ लगी है। अब उनकी एक ही आस है कि सरकार की तरफ वो किसान टुकटुके लगाए हुए देख रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है, चूंकि मनमोहन शिवराज सरकार भी पिछले बार रही है, उन्होंने भी लगातार जो है तो किसान हितैषी सरकार कहा जाता था, किसानों के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। ये मनमोहन सरकार है, डॉक्टर सीएम मोहन यादव अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, तो किसान कहीं ना कहीं उनसे काट लगाए हुए हैं कि वो जल्द से जल्द जो है तो उसके सर्वे कराकर जो नुकसान का आकलन है उसका करवाकर उसको मुआवजा राशि किसानों को जल्द से जल्द उनके खाते में डाली जाए। किसान की कहीं ना कहीं एक आस है अस्मिता जी। बिल्कुल, अब किसानों की उम्मीद भरी निगाहें सिर्फ सरकार के ऊपर है, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, आप भी खेत में खड़े हैं, हम देख रहे हैं पीछे की फसलों के क्या हाल हुए हैं। सचिन, आपके साथ कुछ किसान मौजूद है, मैं चाहूंगी आप उनसे पूछें कि अब उनकी शासन से क्या गुहार है, क्या कुछ मांग है? मैं आपको बता दूं कि हर किसान की यही गुहार है कि हमारा जो खेत है उसका सर्वे किया जाए और उचित मूल्य पे उसको दिया जाए। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि कई किसान का कहना है कि मुआवजा नहीं मिलता है। बोलते हैं अधिकारी आते हैं, मतलब विधायक आते हैं, जनप्रतिनिधि आएंगे, लेकिन सिर्फ अपना दिखावा करके चले जाते हैं। अब और भी यहाँ पे किसान उनसे पूछते हैं कि आप क्या कितना मुआवजा मिलना चाहिए, कितना आपको मिला अभी तक? आज तक तो मिला ही नहीं है मुआवजा, और ना ही देने की रकम मिली। बस आते हैं, अपनी इंक्वायरी करते और चले जाते हैं। और एक अभी तक क्या आज तक कभी मिला? आज तक आपको मिला किसी को? आपने इससे पहले किसी को आवेदन लगाया है? किसी को लगाया है? कितना मतलब आपको नुकसान होता होगा इसके बाद? नुकसान तो होता है समथिंग। किससे कर्जा लिया आपने? होता है नुकसान, और ये हम सोसाइटी से भी जो लिया है अब कर्जा, वो भी अब काफी देने के लिए मुसीबतें आएगी। किस तरह की मुसीबत आ रही है आपको? कि अभी देखो, अभी 2 दिन और पानी नहीं हो पाएगी तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? ये पूरी आड़ी हो जाएगी, सब आधी कीमत से बिकेगी। जनप्रतिनिधि से कुछ बात हुई आपकी? नहीं, अभी तो कुछ फिलहाल नहीं हुए। अभी तो मौसम में गिरा, इंक्वायरी के रास्ता देख रहे थे, कोई आया ही नहीं अभी यहाँ पे। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना कोई जनप्रतिनिधि आया, ना कोई अधिकारी आया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि फसल सारी जो इनके नुकसान में है और आड़ी हो गई है, और लेकिन जनप्रतिनिधि आते हैं, सिर्फ यहाँ पर फोटो खिंचा के चले जाते हैं। इनका ये कहना है कि आज तक किसी ने कोई मुआवजा नहीं दिलाया गया है।
तो कुल मिलाकर महज खाना पूर्ति यहाँ पर की जाती है। अनादि टीवी इस प्रोग्राम को विशेषकर इसलिए चला रहा है ताकि किसानों की गुहार जो है सरकार तक पहुँच सके और किसानों की मांग सरकार तक पहुँच सके। यही हमारी जो है इच्छा है और उम्मीद है कि इस खबर के बाद जो है प्रशासन एक्टिव मोड में आएगा और इस किसानों की गुहार अवश्य सुनेगा। खेमराज, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जिस प्रकार से आपने जिक्र किया है कि तरबूज की फसल, केले की फसल जो है बुरहानपुर में पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और केला एक ऐसा फल है जो पानी लगने के बाद पूरी तरीके से खराब हो जाता है, ज्यादा दिन तक उसे स्टोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब प्रशासन का यहाँ पर क्या रुख सामने आ रहा है? क्या प्रशासन के कोई अधिकारी आए, उन्होंने सर्वेक्षण किया, किसानों से बातचीत की? जी, अभी किसानों ने इस संबंध में जब ये आपदा आई और आपदा को लेकर किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी, उनसे कहा कि आप आइए और देखिए। तो किसान कलेक्टर तो अभी अपने ऑफिस में बैठ के उन्होंने ये निर्देश दिए कि हम उचित मुआवजा दिया जाएगा और जिस फसलों का जिस प्रकार से मूल्यांकन होगा उसी के आधार पर, उसका परसेंटेज के आधार पर वो मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन देखना यह है कि पटवारी और आरआई जब भी ये फील्ड पे जाते हैं और ये यहाँ पर आकर किसानों की फसलों का मुआवजा देखते, मूल्यांकन करते हैं, तो वो परसेंटेज तय करते हैं, जबकि उनको खुद को नहीं पता होता कि कितना परसेंट इस पे हुआ। लेकिन किसान केवल एक आस भरी नजर से उसको देखते रहता है, जबकि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी केवल फोटो सेशन करके निकल जाते हैं, आश्वासन देते हैं। किसान इसी सरकार शिवराज मामा को मानते थे कि शिवराज मामा ने किसानों को काफी राहत दी, लेकिन अभी डॉक्टर मोहन सरकार है जो देखते कि अब किसानों को इनके टाइम का ये पहला ऐसा वाकया आया है जब वो कितने किसानों को संतुष्ट कर पाते हैं और अधिकारी उनके निर्देश से कितना मुआवजा तय करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल किसान तो केवल इस उम्मीद से आस लगाए बैठे कि कम से कम पूरी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ राहत मिल जाए जिससे वो मरहम हो जाए। क्योंकि किसानों के परिवार में जो उन्होंने सपने संजोते हैं, एक फसल पकने के ऊपर किसान अपने कई उम्मीदें लेके बैठता है, उसका एक बजट रहता है, एक शादी ब्याह, बच्चों के पढ़ाई से लगा के बहुत सारे ऐसा उसका लेन देन होती है, सरकारी कर्जा देना होता है, सारा बजट उसके किसानों का फसलों के ऊपर डिपेंड होता है। यानी साल भर का बजट जो है इन्हीं फसलों पर किसान का डिपेंड होता है। जो फसलें आती है उसी से किसान जो है अपने साल भर के कार्यक्रम करता है, अपने परिवार को चलाता है और जब यही फसलें बर्बाद हो जाए तो उस पीड़ा को भी किसान ही समझ सकता है। हालांकि उम्मीद यही है कि प्रशासन जल्द से जल्द इन किसानों के दुख को समझे, पीड़ा को समझे और किसानों की मदद करे, जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंचाए। मंगलेश, हम देख रहे हैं आपके साथ भी एक बुजुर्ग किसान वहां पर मौजूद है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या कहना चाहते हैं वो, प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगाना चाहते हैं? क्या कहना चाहोगे, क्या मांग करना चाहोगे आप प्रशासन से? फसलें क्या, फसलें सब खराब हो गई, पानी हवा में सब फसलें लूट गई, जमीन से चिपक गई। अब फसलों को क्या करना, बहुत ही नुकसान हो गया, चने गेहूं सब जमीन पे चिपक गए। अब इसका क्या है कि कुछ ना मुआवजा तो सही साथ होना चाहिए, नहीं तो हम क्या करना, साल भर तो हमारा ऐसे ही क्या है ना। आपने कर्ज लिया होगा, फसल तो ले लिए, फसल पे कर्जा है ही, वो तो फसल लिए तो कर्जा है ही, वो तो फसल वो सब लेना देना चलता है। इन्होंने कहा है कि हमने इस बुआई के लिए हमने कर्ज लिया है, बैंकों से लोन लिया है, कर्ज लेकर बुआई करी है और फसल कटने वाली थी और अल्पवृष्टि जो हुई है, जो वर्षा हुई है, इसके कारण हमारे सारे खेत तबाह हुए हैं। अगर इसका उचित मुआवजा हमें दिया जाए तो शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं। क्या बिल्कुल, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं किसानों की तो एक ही उम्मीद है और वो है प्रशासन। और अब ये तो देखने वाली बात ही होगी कि प्रशासन किसानों की मांग पर कितना ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है। जफर, जिस प्रकार से हमने देखा कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पर जो पिछली फसल बर्बाद हुई थी उसका मुआवजा तक नहीं पहुंचा। हर बार जो है टाल मटोल करके बातें आगे बढ़ा दी जाती है और किसान जो है फिर कहते हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर हरदा में भी इस बार मुआवजा नहीं दिया गया तो क्या हम कह सकते हैं कि आक्रोशित रवैया किसानों का हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल अक्षता जी, देखिए लगातार जो है तो विपक्ष भी ये किसानों के मुद्दों को लगातार उठाते रहा और जो आपदा आती है, आपदा के समय मुआवजा राशि किसानों को समय पर नहीं दी जाती, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार जो है तो सरकार को घेरता नजर आता है। अभी भी लगातार विपक्ष की तरफ से जो बयान आ रहे हैं और जो किसान का आक्रोश है, किसान ने जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर मुआवजा हमें समय पर नहीं मिलता है तो हम जो है तो हमारी तरफ से जो भी प्रयास होंगे मुआवजा लेने के लिए हम सरकार से अपनी मांगे मनवाएंगे।
परंतु देखा जाता है कि हमेशा जब प्राकृतिक आपदा आती है उस किसानों के लिए एक बड़ी भारी मुसीबत आती है। लोग सर्वे करवाता है, टीम सर्वे की खेतों में आती है, सर्वे करा के जाती है और जांच रिपोर्ट जो है तो सरकार को भेजती है। परंतु कई बार ऐसा देखने में आया कि अभी तक जो राहत राशि है वो किसानों को कहीं ना कहीं जो पूरी राशि होती है वो नहीं मिल पाती। जो लागत होती है, लागत से भी कम की राशि जो है तो यहाँ मिलती है, जिसमें किसानों को नुकसान होता है। क्योंकि राशि तो दी जाती है कई किसानों को, परंतु जो उसकी एक्चुअल में जो कम से कम जो लागत होती है वो अगर किसानों को मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो राहत महसूस करता है। टीवी ने विशेषकर महत्वपूर्णता के साथ इस प्रोग्राम को चलाया है ताकि किसानों की बात सरकार तक पहुंच सके। और आप सभी भी जुड़े, आप सभी भी जो है गाँव से बिलोंग करते हैं, किसानों की दुख दर्द को आपने भी जाना है और हमारी कोशिश यही रही है कि सरकार तक ये जो है किसानों की बात पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, बेमौसम बरसात ने मध्य प्रदेश के किसानों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जहां किसानों का कहना है कि जिस फसल को देखकर 4 से 5 दिन पहले उनके चेहरों पर मुस्कान आ रही थी, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इन फसल की कटाई होगी और उससे जो आमदनी होगी उससे साल भर का गुजारा चलेगा। लेकिन बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और हवा आंधी ने इन सारी फसलों को तहस नहस कर दिया। अब किसानों की उम्मीद भरी निगाहें सिर्फ प्रशासन की ओर देख रही है और किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही उनकी फसलों का सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा देगा। अनादि टीवी ने प्राथमिकता से इस कार्यक्रम को चलाया। अब देखने वाली बात होगी कि शासन, प्रशासन और सरकार का किसानों के लिए अगला कदम क्या होता है। चलिए इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।